फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए हम लोग जिनका भी पेपर 19 नवंबर को होने वाला है उनके लिए बिल्कुल ही स्पेशल क्लास है। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि ये वायरल प्रश्न पत्र है। और इसको अगर एक बार सनसनी नज़रों से देखकर एग्ज़ाम हॉल में अगर आप चौंक जाते हैं तो बिल्कुल 100% है कि आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो 19 नवंबर वाले जो भी मेरे दोस्त हैं या आपके आगे आने वाले शिफ्टों में किसी भी दिन एग्ज़ाम हो तो आपके लिए ये क्लास बिल्कुल रामबाण होगा, ठीक है? तो इस क्लास को किसी भी हालत में मिस नहीं करना है और पूरे के पूरे जो है 70 क्वेश्चनों को देखना है, क्योंकि जो ये प्रश्न हैं आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। तो परीक्षा से कुछ देर पहले ही आप लोग समझिए कि पेपर आप लोगों के सामने है। तो फटाफट से इतने जो है बेहतरीन क्लास के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि बिल्कुल आप जो है इस क्लास को एक बार बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार जीविका का जो है यहाँ पे बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जा रहा है। आपने किसी भी पोस्ट के लिए भरा हो तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो के इन क्लासेज को देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आएँगे ही आएँगे। तो फटाफट से जो है चलते हैं और पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा एक बार। कह रहा है कि जीविका परियोजना के तहत जो है सामुदायिक संस्थाओं की त्रिस्तरीय जो है संरचना में सबसे ऊपरी स्तर पर कौन सी जो है संस्था होती है? जीविका परियोजना के तहत सामुदायिक संस्थाओं के त्रिस्तरीय जो है संरचना में सबसे जो है ऊपरी स्तर पर कौन सी संस्था होती है? ये प्रश्न अगर आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देता है तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे CLF यानी कि क्लस्टर स्तरीय जो है समासंघ, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप हाल ही में किस देश द्वारा जो है लॉन्च किया गया? भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर, तो आपको बताना है भारत। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए रीजनिंग के प्रश्न आ चुका है। देखिए पूरा का पूरा जिस तरीके से पेपर आप लोगों को बनता है मैंने वैसे यहाँ पे क्लास को रखा हुआ है, जो कि 100% आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो एग्जाम में अगर आप जा रहे हो एग्जाम देने किसी भी दिन तो आप इस प्रश्न को देख कर ही जाओ, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण होगा। कह रहा है कि पी का अर्थ प्लस, क्यू का अर्थ माइनस, आर का अर्थ गुणा और एस का अर्थ भाग हो तो निम्नलिखित का जो है मान ज्ञात करें। ये जो सवाल दिया गया है इसका जो है वैल्यू हमें पता करना है। चलिएगा तो समझ लेते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने समझने की कोशिश किया तो लिखा हुआ है 18, आर का अर्थ जो है मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया तो लिखा है गुणा, और यहाँ पे लिखा है 12, पी का अर्थ यहाँ पे दिया है प्लस और 4 लिखा है, क्यू का अर्थ यहाँ पे दिया है, क्यू का अर्थ यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 5। अब जो है अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 और 18 में गुणा कर देते हैं तो 18 दूना 36 और 18 एक में 18 3 21 माइनस जो है प्लस है 4 और माइनस का है 5, तो 5 में से 4 1 यानी कि हो जाएगा 215 जो है आपके बिल्कुल 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में गलती आप नहीं करोगे, बिल्कुल 100% है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। जो भी आपके राइट उत्तर हैं आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर चौथे के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे याद रखना है इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की यहाँ पे जो है नवासिया 79वां पुण्यतिथि कब जो है मनाई गई। 79वां पुण्यतिथि कब मनाई गई। मोहन मदन मालवीय का जो है 79वां पुण्यतिथि कब मनाई गई, तो आप लोग को याद रखना है 12 नवंबर, अभी हाल ही में 12 नवंबर 2025। ये प्रश्न आपके लिए थोड़े से जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने से जो है आपके प्रश्न बन सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है। तो जिन्होंने बताया है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए जो है चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग ABCD करके बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि कुंचला कैलियो रेडी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। और इस क्लास का अगर आप PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ही फ्री में जो है ये PDF मिल जाएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, आप जाइए और उस लिंक पे क्लिक करिए, सीधे ही आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे जहां पे हम डेली ही क्लास के PDF आपको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप अपना बेहतर जो है रिवीजन कर सकें और बेहतर स्कोर अपने एग्जाम हॉल में प्राप्त कर सके। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे तो B लिखा है, फिर E लिखा है, फिर जो है I लिखा है, फिर जो है N लिखा है, तो फिर हम लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए B होता है 2 पे, E होता है 3 पे, E होता है 5 पे और I होता है 9 पे, ये होता है आपका जो है 14 पे, N होता है 14 पे। जब समझने की कोशिश करेंगे 2 से 5 हुआ 3, 5 से 9 हुआ 4, 9 से 14 यानी कि 5। इसके आगे चलेंगे हम 6 जोड़ेंगे 14 और 6 20, 20 पे होता है आपका T। अगर आपने T को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले किस नाम से जाना जाता था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन को पहले किस नाम से जाना जाता था। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने बताया यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस पर जो है वॉक टू मार्क्स नामक जो है राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। हाल ही में किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस पर वॉक टू मार्क्स नामक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि संयुक्त अरब अमीरात, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है बिहार की कुशल युवा कार्यक्रम योजना के तहत लाभार्थी के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में कुशल युवा कार्यक्रम योजना के तहत लाभार्थी के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 15 से 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। क्या लिखा गया है? श्रृंखला को जो है आप लोगों को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 13वें पे आ चुके हैं और 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब तक जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास हैं आप लोगों को बिल्कुल हम डेली ही प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा 15 दिसंबर तक ये क्लासेज बिल्कुल चलता ही रहेगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सको। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो 4 होता है ये 2 का वर्ग, 9 होता है ये 3 का वर्ग और 16 होता है ये 4 का वर्ग, ये 25 होता है 5 का वर्ग। तो 2, 3, 4, 5 तो इसके आगे हम लोग 6 का वर्ग करेंगे, 6 4 का 36। और जिन्होंने भी 36 को चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 14 नवंबर 2025 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो है कौन सी जयंती मनाई जाती है? 14 नवंबर 2025 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कौन सी जयंती की मनाई गई, ये आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है यहाँ पे 136वां जयंती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है 15वें नंबर प्रश्न देखेंगे कि जो है बलवंत राय मेहता समिति किसने भारत में त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज प्रणाली की जो है सिफारिश की का गठन किस वर्ष किया गया? बलवंत राय मेहता समिति किसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो है विफलता की गठन की किस वर्ष शुरू की गई? तो 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोग को याद रखना है 1957। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? हिंद के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये प्रश्न आप लोग मुझे बताने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बात किया जाए 16वें नंबर प्रश्न का तो जिन्हें बताया है सुनील शुक्ला, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न 5, 10, 15 और 20 और 25 का औसत क्या होगा? औसत जो है आप लोगों को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोग मुझे बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आप जो है आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े से जो है आपको डेली ही प्रैक्टिस करना ही होगा। एवरेज बराबर क्या होता है? औसत बराबर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो राशियों का योग यानी राशि क्या क्या है 5, 10, 15 और 20 और 25 का योग और बट्टा में हम क्या लिखेंगे? संख्या कितना है? 3 और 2 5। अब देखिए जोड़ लीजिए, ये हो गया 15, 15 30, 20 50 और 25 75 और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 15 25 75 यानी कि एवरेज हम लोगों का मिल जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संशोधित भारत नेट योजना को राज्य व्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना गया है? संशोधित भारत नेट योजना को राज्य व्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? बताएंगे आप सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका परियोजना में CRP का पूर्ण रूप क्या है? जीविका परियोजना में CRP का पूर्ण रूप क्या है?
बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन, यानी कि सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस प्रकार अनाज का संबंध खेत से है, उसी प्रकार जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से है उसी प्रकार इस्पात का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, अनाज जो है कहाँ से उपजता है? तो सभी लोग कहेंगे खेत से। ठीक है, अनाज कहाँ से निकलता है? खेत से। तो इस्पात को जो है आप लोगों को बताना है, इस्पात को बताना है कि ये कहाँ से जो है उत्पन्न होता है। तो जिन्होंने बताया है कारखाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा जो है अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया? हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला जो है स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 21वें का राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21वें के जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे भारत, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा के तहत कार्यों के कार्यान्वयन की जो है प्राथमिक जिम्मेदारी किस संस्था को होती है? मनरेगा के तहत जो कार्य होते हैं इसकी जिम्मेदारी जो है किसके हाथ में होता है, किसके हैंड में होता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है। 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है ग्राम पंचायत के स्तर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 23वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है कि विश्व मधुमेह दिवस जो है यहाँ पे आप लोगों के 14 नवंबर को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना का मुख्य जो है लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि अत्यंत गरीबी परिवारों को अस्थायी आजीविका प्रदान करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए किस जो है एप्लीकेशन के टेक फॉर नेचर प्रस्तुत किया जाता है, पुरस्कार जीता है, सॉरी। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये तो फिशर फ्रेंड्स है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि कल से पहले का दिन शनिवार था तो कल के बाद का दिन क्या होगा? कल से पहले का दिन शनिवार था तो बाद का दिन क्या होगा? कल के बाद का दिन। अब देखिए यहाँ पे कल के पहले, यहाँ पे मान लीजिए कल है और कल के पहले यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा आज। आज हो गया। तो कह रहा है कि कल के पहले का दिन शनिवार, यानी कि यहाँ पे है शनिवार। ठीक है, ये कौन सा दिन है? शनिवार है। शनिवार के बाद से ये हो गया संडे, ये हो गया मंडे। तो कल के बाद यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आने वाला कल, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद से क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। ऑप्शन नंबर आपके सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आसानी से जो है आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ शुरू किया गया? राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा इम्फाल, ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं
उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्लास को कम से कम आज के 500 लाइक तो होना ही चाहिए। 500 लाइक थोड़ा सा कर दीजिए, लाइक थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि हम भी आपके लिए बिल्कुल तत्पर रहें। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले जो है 10 लाख में अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण का जो है अनुदान क्या है। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। 28वां नंबर प्रश्न, बात किया जाए 28वें नंबर प्रश्न की, तो जिन्होंने बताया है कि 50% अनुदान और 50% ऋण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मंजू बाला, जिन पर हाल ही में नाडा यानी NADA द्वारा जो है 5 वर्षों का जो है प्रतिबंध लगाया गया, किस खेल से संबंधित है, ये किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी बताया है 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सी, हैमर थ्रो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 30वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो देखिए साधारण ब्याज SI बराबर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो मूलधन हो जाएगा 2000 गुणे 5 गुणे दर हो जाएगा 2 बट्टा में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना का 10, 10 में 20 से गुणा करेंगे तो 200 रुपया जो है हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे और जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 130वें संविधान संशोधन अधिनियम 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 130वें संविधान संशोधन अधिनियम 2025 की जांच के लिए सांसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे अपराजिता सारंगी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। 32वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बात किया जाए 32वें नंबर प्रश्न का, तो ग्राम सभा का सदस्य बनना है तो आपको 18 वर्ष का एज बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि तुंगबुक और जो है पुमटोंग पुलित जिन्हें हाल ही में GI टैग मिला, किस राज्य से जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र है ये आप लोगों को बताना है। तो ये तो वाद्य यंत्र जो है आप लोग को याद रखना है सिक्किम का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है SHG को जो है प्रारंभिक पूंजी के रूप में प्रदान की जाने वाली जो है राशि को क्या कहा जाता है। तो 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग फंड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाल ही में सरकार ने मौजूदा कृषि नियम आवश्यकताओं के जो है अनुरूप कौन सा जो है विधेयक तैयार किया है। तो 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जिन्होंने बताया है कि बीज
विधेयक यानी 2025। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए पंचायतों में कितनी आरक्षण अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 36वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है 33% यानी कि 1/3 सीट, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पीएमजी के तहत लाभार्थी चयन प्रक्रियाओं में ग्राम सभा की क्या भूमिका है। तो इसमें जो है आप लोग को याद रखना है कि SECC डेटा के आधार पर बनी सूची का जो है सत्यापन करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि जो है 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बांग्लादेश, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस कार्यक्रम पर जो है हिस्सा है, मतलब किस पे आधारित है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 40वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि ये जो है आपके मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है 40वें नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि सर CV रमन को किस योजना के लिए जो है 1930 में भौगोलिक का जो है नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि जो है सापेक्षता का सिद्धांत, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मनरेगा योजना का जो है नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष किया गया। मनरेगा योजना के नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष किया गया। तो 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 2009 में इसका नाम चेंज किया गया महात्मा गांधी वाला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 किसे मिला। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि जो है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका परियोजना की शुरुआत बिहार में किस वर्ष हुई। जीविका परियोजना का जो है शुरुआत बिहार में कब हुआ। तो देखिए बात की जाए जीविका परियोजना का बिहार में शुरुआत, तो देखिए शुरुआत की बात की जाए तो 2007 में हुआ है। इसकी स्थापना 2006 में हुआ है। स्थापना पूछेगा तो 2006 और जब शुरुआत पूछेगा तो 2007। आपको ये जो है याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंटरपोल पदक से सम्मानित शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा किस देश से है। इंटरपोल पदक से सम्मानित जो है शेख राशिद बिन अब्दुल अली खलीफा किस देश से हैं। तो 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बहरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि इंटरपोल, ये तो हो गया अभी, पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव हराने का जो है निर्णय कौन देता है। पंचायती राज संस्थाओं को हराने के लिए
निर्णय कौन देता है? 46वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया यहाँ पे राज्य सरकार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स किस राज्य में लॉन्च हुई? तो बात की जाए 47वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है तमिलनाडु, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि DNRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? DNRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की जो है आजीविका में अस्थायी सुधार लाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं। तो मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।